रीवा के संजय गांधी अस्पताल में विवाद का मामला सामने आया है। डॉक्टर ने मरीज और परिजनों को अस्पताल से भगा दिया है। आईसीयू में भर्ती बच्चे और उसके परिजनों को भगाने का यह मामला सामने आया है। सिक्योरिटी गार्ड से परिजन का विवाद हुआ था और इस विवाद के चलते यहां उन्हें भगा दिया गया है। अस्पताल के बाहर लोगों से गुहार मां लगाती रही। अधिकारी इस मामले में जवाब देने को तैयार नहीं हैं और सवाल खड़ा होता है कि इस तरह की अमानवीयता कैसे दिखाई जा सकती है। आखिर धरती के भगवान को क्या हो गया और क्यों इस तरह से एक बीमार बच्चे को उसके परिजनों के साथ अस्पताल से भगा दिया गया, ये सवाल खड़ा होता है। ये रीवा की तस्वीरें हैं और इन रीवा की तस्वीरों को देखकर आप सोचिए कि कैसी अमानवीयता इस अस्पताल में देखने को मिली है, जहां अगर मरीज के परिजनों का किसी से कोई विवाद हो गया, अगर वो अपने बच्चे के इलाज की व्यवस्थाओं को लेकर थोड़ा नाराज हो गए, तो क्या ये हश्र होगा कि उस बच्चे को मरने के लिए अस्पताल से बाहर फेंक दिया जाए। और वही यहां पर होता हुआ दिखाई दिया है। ये तस्वीर देखिए और उन जिम्मेदारों से सवाल पूछिए। रीवा के लोग जो अभी इस वक्त विस्तार न्यूज देख रहे हैं, उन्हें इस तस्वीर को देखकर उन रिस्पॉन्सिबल लोगों से सवाल पूछना चाहिए। सवाल पूछना चाहिए कि आखिर ये अमानवीयता क्यों दिखाई जा रही है। आखिर क्यों इस तरह से एक बच्चे को मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया गया। कल को आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। अगर हम बीमार होंगे, हमारे परिजन अगर किसी अस्पताल के एम्प्लॉय से थोड़ा सा विवाद कर लेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, तो क्या मरने के लिए सड़क पर छोड़ देंगे। ये खुद जो डॉक्टर, जो अधिकारी वहां पर इस अस्पताल में मौजूद हैं, अगर भगवान न करे इन्हें कुछ हो जाए और ये अगर किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती होंगे और इनके साथ अगर यही होगा, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। ये तो परिपाटी बन जाएगी समाज में इस तरह से अस्पताल से बाहर फेंक देने की, जो यहां पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त विवेक हमारे साथ रीवा से जुड़ चुके हैं। विवेक, आखिर ये कौन अमानवीय शख्स है जो इस तरह से बच्चे को मरने के लिए सड़क पर फेंक देता है। क्या हुआ था ऐसा जो बच्चे को आपने अपने मानवीयता का भी परिचय नहीं दिया और सड़क पर हटा दिया। बिल्कुल दीपेश, ये सवाल खड़े करने वाली तस्वीरें रीवा के सबसे बड़े अस्पताल या कहें कि विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी से जो आई है, जिसमें एक महिला गेट पर बैठकर गिड़गिड़ा रही है कि उसे अपने बच्चे का इलाज कराना है। उसे बाहर कर दिया गया और डॉक्टर नाराज होते भी दिखे गए। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। और ये वही संजय गांधी अस्पताल है जहां पे कई बार ऐसे सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। अब ये महिला गिड़गिड़ाती हुई वहां पर बैठी रही, इसके बाद लंबे अरसे के बाद उसको अंदर जाने दिया गया। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम इसमें जिम्मेदारों से भी सवाल पूछेंगे कि आखिर इसकी किसकी जिम्मेदारी है और क्या मानवीयता मर गई है कि जो महिला अपने बच्चे को बैठी हुई गिड़गिड़ा रही है और आपने अंदर नहीं जाने दिया। नहीं, हम तो ये सुनते आए विवेक की धरती के भगवान के लिए ये कहा जाता है कि अगर दुश्मन भी आ जाए तो वो अपने हाथों में स्टेथोस्कोप लेकर उसको चेक कर लेता है कि भाई साहब क्या परेशानी है, लाइए मैं देख लेता हूं, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन उसी कर्तव्य का निर्वहन यहां पर नहीं हो रहा है। हमने क्या रामायण में नहीं देखा है सुषेण वैद्य किस तरह से देखने के लिए गए थे लक्ष्मण को, और वहां ये क्या हो रहा है, ये इन अधिकारियों को समझना चाहिए, देखना चाहिए और इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। विवेक, बिल्कुल दीपेश, आप सही कह रहे हैं कि जैसा आपने शब्द का उपयोग किया कि ये धरती के भगवान है, और धरती के भगवान अगर ऐसे हो जाएंगे तो यहाँ आम आदमी का क्या होगा। आदमी जब बीमार होता है, किसी के बच्चा बीमार होता है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाता है। अगर डॉक्टर ऐसे काम करने लगेंगे, डॉक्टरों के द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाएगा, तो सवाल तो बहुत बड़े खड़े होंगे और आम आदमी जाए तो जाएगा कहाँ। बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होती है। क्योंकि ये धरती का भगवान कहलाने लायक हरकत तो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं की है।